नमस्कार बंधुओं, साहित्यिक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं किशन लाल शर्मा भैया की लघु कथाएं। लघु कथाएं इसलिए भेंट स्वरूप प्राप्त हम उनकी पुस्तक अनसुलझा प्रश्न से 3 लघु कथाएं आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लघु कथा माँ से। कल माँ आ रही है। क्यों? पति की बात सुनकर डॉली बोली, तुम्हारी माँ यहाँ क्या करने आ रही हैं? मुझे गांव गए काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मुझसे मिलने आ रही हैं। तुम्हारी माँ को बंगले पर मत लाना, स्टेशन पर रिटायरिंग रूम में ही ठहरा देना। रिटायरिंग रूम में क्यों? पत्नी की बात सुनकर कुमार आश्चर्य से बोला था, हमारी शादी में तुम्हारी माँ की वजह से नामी गिरामी लोगों के बीच में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। शादी के दिन को याद करते हुए डाली बोली, अनपढ़ फूहड़, गंवार सास को बंगले पर ठहरा कर मैं ऑफिसर्स की पत्नियों के बीच में अपनी इज्जत का कचरा नहीं करने दूंगी। पत्नी की बात सुनकर कुमार बोला, आज मैं जिस जगह हूँ माँ की रात दिन की मेहनत का फल है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी मुझसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखकर नहीं, मेरे आईएएस होने की वजह से की है। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी सास फूहड़, अनपढ़, गंवार हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ देवी के समान है। भगवान ऐसी देवी माँ सबको दें। पति की बात सुनकर डॉली को ऐसा लग रहा था उसका पति उसकी गिरफ्त से निकलता जा रहा है। दूसरी लघु कथा प्रस्तुत है सुहाग। श्रेया के पति सितेश को गुटखा खाने का जबरदस्त शौक था। रात दिन उसके मुंह में गुटखा भरा रहता। इस शौक की वजह से उसे कैंसर हो गया। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। जब जमा पूंजी खत्म हो गई तब श्रेया ने रिश्तेदारों परिचितों से मदद मांगी। सिर्फ 1-2 लोग ही मदद करने के लिए तैयार हुए, लेकिन पैसे देने से पहले वे श्रेया को पा लेना चाहते थे। श्रेया ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन सुहाग की रक्षा के लिए उसे मन मारकर समझौता करना पड़ा। श्रेया अपने को बेचकर पति को मौत के मुंह से वापस लाने में सफल हो गई। ठीक होने पर पति ने पूछा, मेरे इलाज में तो लाखों रुपया लगा होगा, इतना पैसा कहाँ से आया? अब छोड़ो, श्रेया बोली, तुम ठीक हो गए, मुझे और क्या चाहिए? लेकिन पति नहीं माना और श्रेया को सच बताना ही पड़ा। बदचलन, नीच, कुलटा। जिस पति की जान बचाने के लिए श्रेया ने अपने को बेचा था, उसी पति ने जान बच जाने पर उसे त्याग दिया था। तो ये थी दूसरी लघु कथा। अब प्रस्तुत है तीसरी लघु कथा थानेदार। स्टेशन पर एक भी भिखारी, अनाधिकृत वेंडर या कोई फालतू आदमी नजर नहीं आना चाहिए। स्टेशन पर नए आए थानेदार ने पदभार ग्रहण करते ही सिपाहियों को आदेश दिया था। सिपाहियों ने थानेदार के आदेश का तुरंत पालन किया। दूसरे दिन थाने में आते ही थानेदार ने मुंशी से पूछा था, सबको भगा दिया? जी। मुंशी बोला, सिर्फ एक औरत को छोड़कर। उसे क्यों नहीं भगाया? थानेदार नाराज होते हुए बोला, मैंने कहा था स्टेशन पर एक भी फालतू आदमी नजर नहीं आना चाहिए। सर, एक पागल सी औरत रह गई है, उसके मुंह लगना बेकार है। मुंशी ने अपनी सफाई दी। ऐसे पुलिस वाले हो, एक औरत को नहीं भगा सकते हो तो गुंडे बदमाशों से क्या मुकाबला करोगे? सबके सब नकारा हो। सिपाहियों की नाकामी से क्षुब्ध होकर थानेदार स्वयं उस औरत को स्टेशन परिसर से बाहर निकालने जा पहुंचा। साले, मुझे भगाएगा? सारे मर्दों की औकात जानती हूँ, तुझे क्या चाहिए? ले। वह पागल सी दिखने वाली औरत
जोर जोर से चीखकर अपने कपड़े उतारने लगी। थानेदार भगाने तो उस औरत को गया था, लेकिन उसका रौद्र रूप देखकर स्वयं भाग आया। तो ये थी 3 लघु कथाएं। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही अवगत कराइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। विदा।